हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी। आज हम सब कुंडली में बनने वाले कुछ विशेष योग के बारे में बात करेंगे, है ना। जो कि हम अपनी कुंडली, जिसको आप हॉरोस्कोप भी कहते हैं, उसको देखने के बाद बड़े आराम से समझ सकते हैं। आप सभी को पता है, जब आप कुंडली देखते होंगे तो कुछ इस तरीके की आपकी कुंडली आपके सामने रहती होगी। आप देख पा रहे हैं, ये हमारा कुंडली है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे ये जो भाव है, ये सारे के सारे घर होते हैं, जिसको भाव भी कहते हैं हमारे कुंडली के लैंग्वेज में। ये हमारे पूरे नंबर्स आप देखेंगे तो 12 होते हैं। आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाव होते हैं। ये जो 12 भाव होते हैं ये फिक्स होते हैं, ये कभी मूव नहीं होते हैं। मतलब ये घर है तो ये 7वें नंबर का घर एकदम फिक्स है, ये यहीं पे रहेगा, है ना। जो हमारी राशियाँ होती हैं वो भाव चेंज करती रहती हैं। कभी कोई राशि यहाँ आके बैठ जाएगी, कभी इधर आके बैठ जाएगी, ये चेंजेबल है। लेकिन जो भाव होते हैं वो हमारे चेंज नहीं होते हैं। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे हमारे कुंडली में बनने वाले कुछ विशेष योग के बारे में, जिसमें पहला जो हमारा योग है वे वेशी योग है। ये आप देख रहे हैं, वेशी योग। तो वेशी योग हमारा सूर्य से बनता है। यहाँ हम सूर्य को कंसीडर करते हैं। तो हमारे किसी भी भाव में सूर्य बैठा हो, ठीक, सूर्य के दूसरे भाव में अगर चंद्रमा को छोड़ के कोई और ग्रह बैठा हो तो उसे वेशी योग कहते हैं। सपोज अगर सूर्य यहाँ बैठा हो 7वें भाव में, तो 8वें भाव में कोई ग्रह बैठा हो तो यहाँ आपका बन गया वेशी योग। अगर सूर्य यहाँ बैठा है तो इधर अगर कोई बैठ गया तो वो बन गया हमारा वेशी योग। सूर्य यहाँ बैठा है तो उसके जस्ट बगल वाले, उसके दूसरे भाव में कोई अन्य ग्रह बैठा है तो वहाँ हमारा बन जाता है वेशी योग। बहुत सुंदर योग है। मतलब इस योग को अगर कहा जाए तो ये अच्छे योग हैं। इस योग के बनते ही आपके जीवन में धन धान्य संपत्ति ये सारी चीज़ें आने लगती हैं, है ना। मतलब है क्या, अगर ये योग आप अपने चार्ट को देख रहे हैं, आपकी योग में सूर्य के दूसरे वाले भाव में कोई ग्रह बैठ गया तो वेशी योग बना है। मतलब आप अपने लाइफ में कुछ बेटर कर सकते हो। मतलब यूनिवर्स आपको कुछ देना चाहता है, आप समझिए, उस चीज़ को अचीव करिए। बात समझ रहे हैं, ये शुभ योग है। अब हम बात करेंगे वासी योग, ठीक। अब वासी योग भी सूर्य से ही बनने वाला योग है। तो वासी योग में क्या होता है, सूर्य से 12वें भाव में कोई ग्रह बैठा हो, चंद्रमा को छोड़ के कोई भी अन्य ग्रह बैठ सकता है, तो वहाँ हमारा बन जाता है वासी योग। सपोज चंद्रमा हमारा यहाँ बैठा है 7वें भाव में, ठीक। तो 7वें भाव से 12वां भाव का मतलब क्या, ये तो दूसरा भाव हो गया। तो इस तरीके से अगर इसके इस साइड में कोई भी ग्रह बैठा हो, सपोज सन यहाँ आपका बैठा है, तो यहाँ अगर कोई ग्रह बैठ गया तो वो हमारा बन गया वासी योग। बात समझ रहे हैं। तो वेशी योग और वासी योग क्या रहता है, वेशी योग बनता है उसके दूसरे भाव में। मतलब ये 7th हाउस में अगर बैठा है, 8th हाउस में बैठ गया, वेशी योग बन गया। इधर इसके बैठ गया तो ये बन गया वासी योग। ये भी एक तरह का शुभ योग है। यहाँ भी यूनिवर्स आपको कुछ देना चाहती है। ऐसे लोग बड़े दानवीर मिजाज के होते हैं, और दानवीर इस सेंस में नहीं, इन लोगों के पास पैसा कहीं ना कहीं से आ जाता है। अगर ये दान करने के जज्बे के साथ चल रहे हैं तो पैसा तो मोर एंड मोर कहीं ना कहीं से इनके पास आ ही जाता है। ये मैं बता रहा हूँ आपके कुंडली में बनने वाले कुछ विशेष योग के बारे में। अब इसके बाद जो तीसरा है वो है उभयचारी योग। ये भी सूर्य से बनने वाला योग है। अब आप कहोगे उभयचारी योग में क्या होता है। तो उभयचारी योग में क्या होता है, सूर्य कहीं भी बैठा हो, सपोज यहाँ आपका सूर्य बैठा है, इसके दूसरे भाव में कोई ग्रह बैठा है चंद्रमा को छोड़ के, और 12वें भाव, दोनों साइड की बात करी जा रही है, जहाँ भी बैठा है। मतलब सूर्य के इधर भी, सूर्य के इधर भी कोई ग्रह बैठा है तो यहाँ आपका बन जाता है उभयचारी योग। शुभ योग है। ये भी आपको कुछ ना कुछ दिलाने वाला योग होता है। ऐसे लोग धनी होते हैं। मतलब इनके लाइफ में कोई चीज़ कभी अटक गया, पैसे रुपए को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, तो
कहीं ना कहीं से पैसा अरेंज हो जाता है। अगर आपकी कुंडली या चार्ट में उभयचारी योग बन रहा है तो अपने चार्ट को फटाफट आप लोग खोल लीजिए, देखना स्टार्ट करिए, कहीं आपके भी तो कुंडली या चार्ट में उभयचारी योग नहीं ना बन रहा है। अब इसके बाद आपका अगला योग आता है बुध आदित्य योग। बुध आदित्य योग नाम से ही समझ में आ रहा है, बुध आदित्य मतलब बुध ग्रह और सूर्य, दो ग्रह की कॉम्बिनेशन योग से बनने वाला ये बुद्धादित्य योग होता है। एक तरह का धन योग होता है ना। आप देखोगे 80% लोगों के चार्ट में बुद्धादित्य योग बनता है, 80 to 90%। अगर जिस भाव में सूर्य बैठा है उसी भाव में आपका बुध भी बैठा है तो बुद्धादित्य योग आपके चार्ट में बनता है। एक तरह का ये राजयोग होता है। और मैं बता रहा हूँ 80% लोग होते हैं जिनके चार्ट में ये बनता ही बनता है। आप अपना चार्ट खोल के देखोगे तो आपको बहुत समझ आ जाएगा। मतलब जो आप लोग कहते हैं ना कि पंडित जी आप देख के बताइए कि हमारे चार्ट में राजयोग बन रहा है या नहीं, तो आप ऐसे सीधे सीधे समझो कि 80% कुंडलियों में राजयोग होता है। तो हमेशा ज़्यादातर केस में बिना चार्ट देखे लोग कहते हैं ना आप राजयोग तो है बिल्कुल, बस आपको देखना है, समय का इंतज़ार करना है। तो घबराइए मत। अगर ईश्वर ने आपको जन्म दिया है, ईश्वर इतना बेवकूफ़ नहीं है कि 80% कुंडलियों में रखते हैं राजयोग बुद्धादित्य योग। लेकिन होता क्या है, हम घबरा जाते हैं, हम उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ नहीं कर पाते, हम डाउट करने लगते हैं खुद पे। ऐसा नहीं करना है ना। अब आगे चलते हैं, हम बात करते हैं सुनफा योग। ये चंद्रमा से बनने वाला योग है ना। सूर्य को छोड़ के चंद्रमा से दूसरे भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो, सूर्य नहीं बैठा होना चाहिए, कोई और ग्रह बैठा हो। जैसे चंद्रमा आपका यहाँ अगर बैठा है ना, इससे दूसरा ये वाला भाव हो जाएगा। यहाँ कोई ग्रह बैठ गया या चंद्रमा यहाँ बैठा है, चौथे भाव में बैठा है, तो पाँचवें भाव में कोई ग्रह बैठ गया। सूर्य को छोड़ के कोई भी ग्रह बैठ गया तो वहाँ आपका बन जाता है सुनफा योग। चंद्रमा से बनने वाला योग है, अच्छा योग है, अच्छे रिजल्ट्स देता है ना। कभी परेशानी में भी अगर आप आएंगे तो कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन निकल जाएगा। आपको वो सॉल्यूशन जस्ट ढूंढना है, पेशेंस नहीं खोना है। पेशेंस खोएंगे तो प्रॉब्लम होगा, है ना। सुनफा योग वालों को भी यूनिवर्स कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ दे देता है अच्छा। अगर आप पेशेंस रखते हैं तो वो भी कॉम्बिनेशन से बात करेंगे, कब देगा एग्जैक्टनेस उस पर भी बात करेंगे। तो सुनफा योग समझे, चंद्रमा से दूसरे भाव में सूर्य को छोड़ के कोई भी ग्रह बैठता है तो वहाँ सुनफा योग बन जाता है आपका। अगला होता है अनफा योग। सुनफा योग के बाद अनफा योग। अब चंद्रमा से 12वें भाव में, मतलब अगर चंद्रमा यहाँ बैठा है तो इस यहाँ से 12वां भाव ऐसे करते हुए आप जाएंगे तो आप देखेंगे जस्ट इसके बगल में, तो ये आपका बन जाएगा अनफा योग। अच्छा योग है, कहीं ना कहीं से चीज़ें आपके लिए अच्छा ही करेगा। ये कहा जाता है ना, ज़्यादातर जो योग होते हैं वो आपके बेहतरी के लिए बने होते हैं। ज़्यादातर केसेस में ईश्वर, भगवान, ब्रह्मांड आपको कुछ ना कुछ देना चाहता है। आपको जस्ट पेशेंस रखना है, सही वक्त का इंतज़ार करना, मेहनत नहीं छोड़ना, क्योंकि ये सारे के सारे मेहनत के बाय प्रोडक्ट हैं। तो आप समझें, सुनफा योग और अनफा योग। अब इसके बाद इन सब का क्या होता है, दुर्धारा योग होता है। ये अशुभ योग है। नहीं, दुर्धारा योग तो ठीक है, ठीक। हाँ, ये चंद्रमा से दूसरे भाव और 12वें भाव, मतलब चंद्रमा यहाँ है तो यहाँ से दूसरा तो ये होगा। अब ऐसे करते हुए चलेंगे तो ये 12वां भाव हो जाए। मतलब चंद्रमा यहाँ है तो यहाँ और यहाँ कोई बैठा है, चंद्रमा यहाँ है तो यहाँ और यहाँ कोई बैठा है, चंद्रमा यहाँ है तो यहाँ और यहाँ कोई बैठा है। ऐसा होने में दुर्धरा योग बनता है। अच्छा योग है ना। आप इसको अशुभ नहीं समझिएगा, ये अच्छा है। मैंने क्या बताया, ज़्यादातर केसेस में आपके चार्ट में जो योग होते हैं वो शुभ ही होते हैं, और ये भी कुछ ना कुछ आपको देने के लिए बैठे हैं। आपको लेना आना चाहिए। कहते ना यार, हम तो कब से हैं रेडी तैयार। आपको लेना आएगा, आपका इंटेंशन रहेगा, आप उस अपॉर्चुनिटी को समझ पाओगे
तो ही आप उसको भुना सकते हो, है ना। शुभ योग है, माला माल करने वाला योग है, पैसा रुपया खूब देगा। अब आप अपने चार्ट में देखिए कि आपके चार्ट में क्या बन रहा है, ये सारे योग जितने मैंने बताए हैं। फिर उसके बाद उसका फ़ायदा उठाइए या फिर कॉल कर लीजिएगा, बताएंगे कैसे आप उसको अचीव करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमद्रुम योग। ये वाला थोड़ा योग जो होता है ये दरिद्र करने वाला योग होता है। केमद्रुम योग, बात समझ पा रहे हैं? केमद्रुम योग दरिद्र करने वाला योग होता है। कैसे बनता है ये? बनता ऐसे है ये कि चंद्रमा से दूसरे और 12वें भाव में कोई ग्रह ना हो। मतलब चंद्रमा कहीं भी बैठ गया, आपका लग्न में बैठ गया, 7वें भाव में बैठ गया, 10वें भाव में बैठ गया, इधर और इधर कोई ग्रह ना बैठा हो तो वहाँ बन जाता है आपका केमद्रुम योग। बात समझे? गरीब करने वाला योग है ये। अब केमद्रुम योग के बाद आता है केमद्रुम योग भंग। अब चंद्रमा बैठा हो, इधर इधर कोई नहीं बैठा, है ना, लेकिन किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई चंद्रमा पे कहीं से। मतलब सपोज चंद्रमा ये यहाँ आपके बैठे हुए हैं और यहाँ आपके बृहस्पति बैठे हुए हैं। कौन बैठे हैं? बृहस्पति बैठे हैं। यहाँ आपका बैठ गया है, बुध बैठ गया है, तो चंद्रमा पे दृष्टि कर रहा है। या चौथे भाव में भी यहाँ भी अगर बृहस्पति बैठ गया तो भी दृष्टि कहीं ना कहीं से मिलेगी। तो फिर ये इसको कहते हैं केमद्रुम योग भंग। मतलब जो आपका दरिद्रता का योग बन रहा था ये भंग हो गया। मतलब जो दरिद्रता आने वाली थी वो चली गई, टाटा बाय बाय हो गया। ये योग बनता है तो आपको फिर पैसा रुपया हर चीज़ मिलने वाला होता है। चार्ट्स आपको देने के लिए बैठे हुए हैं, आपको जस्ट लेने आना है। अब बात करते हैं गज केसरी योग। ये भी चंद्रमा से बनने वाला योग है। चंद्रमा के साथ अगर बृहस्पति बैठ जाते हैं, है ना, चंद्रमा बृहस्पति बैठे तो चंद्रमा के साथ बैठे हैं या चंद्रमा से चौथे भाव में बैठे हैं, 7वें भाव में बैठे हैं या 10वें भाव में बैठे हैं, तो वहाँ भी आपका बन जाता है गज केसरी योग। गज केसरी योग मतलब आप अपने ज्ञान से बहुत ढेर सारे पैसे कमाएंगे अपने लाइफ में, है ना। मीन्स आप समझिए कि आप पढ़ाई लिखाई अच्छा करेंगे और इसका बाय प्रोडक्ट होगा कि पैसे आपके लाइफ में आएंगे। तो इन सभी योगों के बारे में मैंने बताया है, आप ठीक से रिवाइज करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अच्छा लगे कुछ ना कुछ कमेंट में आप डालिएगा आपका अगला क्वेश्चन कि क्या मुझे आगे भी इससे रिलेटेड कुछ चैप्टर्स आपको बताने हैं या फिर डेली राशिफल से ही आप खुश हैं, है ना। थैंक यू। हर हर महादेव।